बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़वाद ज़ाहिद हूँ और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शेर अफ़ज़ल मरवत कंपनी का बंदा है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के मुँह से बाकायदा तौर पे मैंने खुद सुना। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मुतअद्दिद रहनुमा शेर अफ़ज़ल मरवत के हवाले से कोई अच्छे अल्फ़ाज़ या अच्छे जुमले अदा नहीं करते और हमेशा शेर अफ़ज़ल मरवत को शक की निगाह से देखा जाता है। कहा ये जाता है कि ये वाहिद बंदा है जो गिरफ्तारी के चंद अ, मतलब घंटों बाद जो है वो रिहा हो जाते हैं और ये वाहिद आदमी है जिनके पास आए आए रोज़ पुलिस पीछे पड़ती है और इनकी गिरफ्तारी नहीं होती। हर आदमी हाफ़िज़ फ़रद गिरफ्तार हो जाते हैं वहाँ पे लाहौर से और दीगर रहनुमाओं के नाम भी लिए जाते हैं, लेकिन इनके पीछे पुलिस होती है और ये हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि शेर अफ़ज़ल मरवत की गिरफ्तारी होने जा रही है, लेकिन शेर अफ़ज़ल मरवत को गिरफ्तार नहीं किया जाता। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर क़यादत के साथ भी उनके फटे रहे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर क़यादत भी उनको कोई अच्छे अल्फ़ाज़ जो है उनके बारे में अदा नहीं करती। बैरिस्टर गौहर ने शोकॉज़ नोटिस भी जारी किया शेर अफ़ज़ल मरवत को इससे पहले और उसके बाद कल की बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने 5 एंकर्स कामरान शाहिद, मुनीर फ़ारूक, शाहज़ेब खानज़ादा, सलीम साफ़ी इस तरह 5 एंकर्स के प्रोग्राम में उन्होंने पाबंदी आयद कर दी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का कोई स्पोकन पर्सन उनके प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेगा। ये एक तरफ से ये नोटिस जारी होता है तो उसी के साथ ही 8 बजे और 10 बजे के स्लॉट में उन्हीं 2 एंकर्स के प्रोग्राम में शेर अफ़ज़ल मरवत साहब पाए जाते हैं। मुनीर फ़ारूक और शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वो जॉइन करते हैं। इसके बाद उनको फिर दोबारा शोकॉज़ नोटिस जारी जाता है। इसके बाद पहले जब उन्हें उनकी लड़ाई हुई बैरिस्टर गौहर के साथ, तो बैरिस्टर गौहर के साथ फिर दोबारा उनकी मुलाकात भी सामने आई, जिसमें बड़े खुश तबाह लहजे के साथ बड़े एक पावरफुल अंदाज़ के साथ मिल रहे हैं उनको और बड़ा बेतकल्लफ़ाना अंदाज़ उनके साथ अपना रहे थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान जब से जेल में गए हैं, उसके बाद तरह-तरह के बयानात, तरह-तरह के अलक़ाबात और पार्टी के हवाले से अजीब तरह के किस्से कहानियाँ सामने आती रहीं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का वर्कर्स हमेशा से कन्फ्यूज़न का एक शिकार रहा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वर्कर्स को पता नहीं था कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसने पार्टी बयानी को लेकर चलना है, किसकी हमने सुननी है और कुछ पता नहीं था। अभी मैंने आज इंटरव्यू किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पिंडी के सदर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वो 13 बानी रुकन, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को बनाया, बैठकर मीटिंग हुई इमरान खान के साथ, वो भी उसमें शामिल थे, काज़ी दोस्त मोहम्मद और ये इनकी वाबस्तगी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के शुरू के दिनों में इमरान खान के दरीना साथियों में होती है और आजकल रावलपिंडी सदर के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो दे रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी कोर कमेटी है, जो फैसले करती है, सीईसी जिससे फैसला जो है मुतफ़िका तौर पे टिकटों के हवाले से, पार्टी तंज़ीम के हवाले से मुकम्मल किया जाता है, उसके बाद इमरान खान के सिग्नेचर होते हैं, तो फैसला मुकम्मल किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आला सतह की कबीना, उसके मेंबर भी हैं और उस कबीना में सिर्फ़ 10 लोग बैक वक़्त हो सकते हैं। तो काज़ी दोस्त मोहम्मद साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर अभी तक मुनाफ़िकीन मौजूद हैं। ये अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अपने रहनुमा काज़ी दोस्त मोहम्मद इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि अभी तक पार्टी के अंदर मुनाफ़िकीन मौजूद हैं और उनकी निशानदेही जो है मुसलसल हम कर रहे हैं और वो काज़ी दोस्त मोहम्मद साहब ये दावा करते हैं, इमरान खान जब बाहर आएँगे तो इमरान खान को हम सबूतों के साथ उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि टिकटों की अगर बंदरबांट हुई है, उसके बाद पार्टी के फैसले हुए, बल्ला छीना गया और बल्लेबाज़ का निशान जो लेने की कोशिश की गई वो भी गया। शेरानी ग्रुप से बातचीत का सिलसिला आगे क्यों ना बढ़ सका, एमडब्ल्यूएम से बातचीत आगे क्यों ना बढ़ सकी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों रेफ़र किया गया, इस तमाम सूरत-ए-हाल पे वो कहते हैं कि इसके पीछे भी कंपनी के वो बंदे हैं जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इस वक़्त अपनी मुज़ाहमत का एक इश्तिहारा बनने की कोशिश कर रही है और समझती है कि वो इश्तिहारा बन चुकी है। बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान जेल से जो पैगामात देते हैं, जो उनके फैसले होते हैं, उनका ये कहना है कि वो हूबहू असली हालत में बाहर पार्टी पर अप्लाई नहीं होते और वर्कर्स तक नहीं पहुँचते। ये भी उनका इल्ज़ाम है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वर्कर्स इस वक़्त सख्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं क्योंकि इमरान खान का जो नैरेटिव है, वो असल हालत में बाहर नहीं पहुँचाया जा रहा बल्कि एक वुकला टीम ने, एक ख़ास किस्म के गिरोह ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को हाईजैक कर लिया है। अब वो कहते हैं कि शेख रशीद से दूरी जो है, वो बड़ा गलत फ़ैसला था। शेख साहब जो है उनकी याद सताएगी। आज इमरान खान से भी वैसे
सहाफ़ियों ने सवाल किया तो खान साहब मुस्कुराए और खान साहब ने कहा कि शेख साहब को हम मिस करेंगे, उनके साथ हम बड़ा शुगर लगाते थे। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये तासुर ये गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं, वो शेख रशीद के साथ अगला सियासी सफ़र शायद जारी रख सकें। बाकी मैंने उनसे सवाल किया कि फ़वाद चौधरी हैं, सदाकत अब्बासी और दीगर इस तरह के रहनुमा जो सॉफ्ट बयानात जो हैं उन्होंने दिए, सख्त नैरेटिव नहीं रखा जिस तरह से फ़रख हबीब साहब ने रखा और मुकम्मल एक उन्होंने तो पूरा चैप्टर डिस्क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह के जो नैरेटिव नहीं रखे जिन्होंने और आज इमरान खान ने भी वैसे कह दिया कि जिन पर तशद्दुद हुआ है और उन्हें मुश्किल हालात में पार्टी के खिलाफ कोई बयान दे भी दिया है, तो उनको वापस लेंगे। लेकिन हमारे पास जहाँ फ़वाद चौधरी जैसी मिसालें हैं, वहाँ पे फ़र्रुख हबीब जैसी भी मिसालें और वहाँ पर हमारे पास उस्मान डार और उमर डार जैसी भी मिसालें हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ही मिसालें हैं। और जहाँ पर हम बात करते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की और जहाँ पर हम बात करते हैं सनम जावेद साहिबा की, तो ये भी हमारे पास मिसालें हैं जो डटे हैं। और इस तरह की बेशुमार मिसालें शाहदाना गुलज़ार की मिसाल हमारे सामने। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हम ये कह सकते हैं कि उनका जो मुख़लिस कारकुन है वो अभी भी उसके साथ है। लेकिन न जाने क्यों काज़ी दोस्त मोहम्मद जैसे पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, वो ये समझती है कि पार्टी के अंदर अभी भी मुनाफ़िकीन मौजूद हैं, जिनको वो जानते हैं लेकिन डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। और आज बल्कि हम ये समझते हैं कि शेर अब्दुल मरवत जो हमारी एक जायज़ा है, जो हम अपनी एक तज़िया आप तक रख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शेर अब्दुल मरवत हमें नहीं लगता कि कहीं पर भी वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो ये कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रीलॉन्च हो और एक नए चेहरे के साथ मुतहर्रिक हो। इमरान खान को अंदर रखने का मकसद तो वाहिद यही है कि इमरान खान बाहर निकलेंगे, डिबेट करेंगे, लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगे, तो वो तो चीज़ और ज़्यादा फैलेगी। लेकिन शेर अब्दुल मरवत ने बाहर निकल के ना सिर्फ़ अपने पार्टी कारकुनों को मुतहर्रिक किया, बल्कि एक पार्टी को एक नई जदोजहद दी और जो डर था, एक वो जैसे आप कहते हैं कि पावर प्ले के अंदर आपने छक्का लगा के प्रेशर तोड़ने वाली बात है, तो शेर अब्दुल मरवत ने पावर प्ले के अंदर छक्के लगाए हैं और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड था, उसको तोड़ा है। उस तमाम तर खोल को तोड़ के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान जहाँ तक वो जा सके, कराची भी गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपने वर्कर का डर खत्म किया और बाहर निकाला। अब एस्टेब्लिशमेंट तो ये नहीं चाहते कि क वर्कर बाहर निकले। अब इस इलेक्शन में अगर आप इस जीत का कहीं न कहीं क्रेडिट दें, तो मेरे ख़्याल में अब कम से कम अगर आप मुकम्मल हाथ तंग करके भी दें, तो 10% आपको शेर अफ़ज़ल मरवत को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने सख्त तरीन हालात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के लिए काम किया। अब शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में इस तरह की राय क्यों पैदा की जाती है? क्या वजूहात हैं? ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम सेंस है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब देखें जो नए वर्कर को कबूल नहीं किया जाता। सनम जावेद को टिकट देने पर भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, तो उसके बाद सनम जावेद ने खुद ही टिकट वापस कर दिया। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने कुछ चीज़ें जो मुख़लिस कारकुन हैं, उन्होंने डिस्कस किया कि सनम जावेद मुश्किल वक़्त में साथ खड़ी और उसने हर मुश्किल का जो है वो डट के मुकाबला किया है। तो स वुमेन से जो सेनेट सीट है, वो उसके लिए उसका नॉमिनेटेड जो है उन्हें किया जाए। उसके बाद उन्हें इसके लिए चुना गया है। अब सनम जावेद को नहीं कबूल किया जा रहा, वो कहते हैं कि ये सोशल मीडिया वर्कर है, तो हम कैसे इसको एज़ ए पॉलिटिशियन इसको मुतारफ़ करवा दें। तो यही मसला, यही कानून जो है वो लागू करते हैं शेर अब्दुल मरवत के लिए कि ये वो आदमी जिसने 2018 में आज़ाद सीएस से इलेक्शन लड़ा और 534 वोट हासिल किए। तो 2024 में इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके आपकी नेशनल सतह का ना सिर्फ लीडर बनना चाह रहा है, बल्कि इसने सीट भी अपनी विन की है और ज़ोर-ए-बाज़ू पे इसने अपनी सीट निकाली है, सीट इसकी छीनी जा रही थी। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको जो है सामने रखना चाहिए। शेर अब्दुल मरवत को दबाने की कोशिश की जाती है और पीछे धकेला जाता है। लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान जब से जेल में गए हैं, एक लेग पुलिंग का सिलसिला जो है मुसलसल ये रवा है और ये चल रहा है और इसको लेकर जो है पार्टी के जो तंज़ीम साज़ी है, जो सीनियर लीडरशिप है, कारकुन है, आपस में गुम-गु हैं और जो असल लड़ाई है उससे पीछे हट गए, जिसकी बारहा हलीमा खां भी इसकी वाज़ेह तौर पे कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस वक़्त आपका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान की रिहाई होना चाहिए, इधर-उधर की किसी गेम पर अभी वो तवज्जो नहीं देती हैं। तो शेर अफ़ज़ल मरवत के बकौल इमरान खान ईद से पहले बाहर होंगे। अब बज़ाहिर तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर केस चलता है, तो वहाँ पे रिलीफ़ मिलना जो यकीनी है, क्योंकि इन तमाम तर केसेज़ में फ़ेयर ट्रायल तो इमरान खान को नहीं दिया गया। इसका इज़हार पाकिस्तान के तमाम सीनियर माहिर कानून जो हैं, इसका कर चुके हैं।
तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर ये केस लगता है तो इमरान खान को रिलीफ मिलता नज़र आता है। इसके लिए मुसलसल बात कर रहे हैं कि 3 अप्रैल और 9 अप्रैल की डेट जो है इमरान खान के लिए अहम साबित हो सकती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।